बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, पार्लियामेंट से बराह रास्त आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज़ाद कश्मीर के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सरदार तनवीर इलियास जो कि आए दिन ख़बरों में रहते हैं और जो एक हुकूमत साजी का अमल ख़त्म होने के बाद भी जिसने अपने आप को कायम रखा मीडिया के अंदर, सरदार तनवीर इलियास ने, और जो एक जो है वो मुश्किलात पैदा करने की भी कोशिश की गई तो सरदार तनवीर इलियास ही थे जिन्होंने हुकूमत के लिए भी जो है वो मुश्किलात पैदा जो है वो करनी चाहिए। सबसे पहले तो उनके इस्तीफ़े के हवाले से और जो दीगर ख़बरें उनके हवाले से जो है वो सामने आती रहीं, लेकिन बिल आखिर सदारत का जो ओहदा था वो लेने में कामयाब हुए। आज़ाद कश्मीर PTI के जो पार्टी सदर हैं इस वक्त, वो सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो मुकर्रर किए जा चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, अब एक मरतबा फिर से सरदार तनवीर इलियास के हवाले से एक बड़ी खबर है। एक बड़ा ओहदा जो है वो उन्होंने छोड़ दिया है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसी खबर के ऊपर आते हैं। तो सरदार तनवीर इलियास के हवाले से अब ये चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि सरदार तनवीर इलियास अब सोच रहे हैं कि वो जो उनके पास वजारतें हैं वो उनसे मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और सिर्फ जो MLA का एक उनके पास है वो अपने पास रखेंगे और पार्टी सदर का जो ओहदा उनके पास मौजूद है उसी ओहदे के ऊपर रहकर वो काम जो है वो करेंगे। इसकी जो रीज़न अभी तक सामने आ रही है वो ये है कि सरदार तनवीर इलियास इस वक्त सोच रहे हैं कि चूँकि पार्टी सदारत उनके पास मौजूद है तो पार्टी सदारत में वो अगर उनके पास वजारतें भी मौजूद होंगी तो बतौर पार्टी सदर वो उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बतौर पार्टी सदर ऑब्वियसली उन्हें हर तरह के लोगों से जो है वो मुलाकात करनी पड़ती है, कारकुनों से मुलाकात करनी पड़ती है, आम लोगों से भी उन्हें जो है वो मुलाकात करनी पड़ती है। तो अगर वो उनके पास वजारतें मौजूद रहेंगी तो ऑब्वियसली वो पार्टी सदारत का जो ओहदा उनके पास मौजूद है वो उसके ऊपर काम उस तरह से नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो इस हवाले से सोच रहे हैं कि उनके पास जो भी वजारतें हैं वो उससे मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और बतौर MLA जो है वो अपना काम रखेंगे, लेकिन पार्टी सदर के तौर पर वो अपना काम भी जारी रखेंगे। इवन कि अगर उन्हें इस हवाले से काबीना में भी इजलासों में भी शिरकत करनी पड़ी बतौर सदर तो वो उसमें शिरकत करेंगे और जो उनकी खिदमात हैं वो अपनी जो है वो सरअंजाम देंगे। बहरहाल उनके इर्द गिर्द जो इस वक्त लोग मौजूद हैं या उनकी जो पार्टी के लोग मौजूद हैं उनसे अभी मुशावरत उनकी चल रही है कि वो इस हवाले से क्या फ़ैसला जो है वो करें। अभी तक की तफसीलात के मुताबिक ज़्यादातर लोग उन्हें यही मशवरा दे रहे हैं कि जो ओहदा उनके पास मौजूद है या जो वजारतें उनके पास मौजूद हैं उन वजारतों को लेकर वो इसी तरीके से काम जो है वो अपना जारी रख सके, क्योंकि अगर ये वजारतें उनके पास नहीं रहती तो हो सकता है कि जो उनका मुखालिफ ग्रुप है उनके पास ये वजारतें चली जाएं और वो ऑलरेडी इस वक्त काबीना में भी मजबूत नहीं हैं, काफ़ी कमज़ोर भी हैं, ज़्यादा वजारतें उनके लोगों को नहीं दी गई। तो ऑब्वियसली ये वजारतें भी अगर वो छोड़ देते हैं, एक तो वो काबीना से भी आउट हो जाएंगे और दूसरा ये जो वजारतें हैं ये भी कोई मालूम नहीं कि किसके पास जो हैं वो जाएंगी। हालांकि सरदार तनवीर इलियास की जानिब से ये कोशिश तो की जाएगी कि अगर ये वजारतें वो छोड़ते हैं तो जो उनके अपना हामी ग्रुप है उन्हीं लोगों के पास ये वजारतें जानी चाहिए। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि ऑब्वियसली ऑलरेडी वो काबीना में उनका जो ग्रुप है वो कोई मजबूत नहीं है। और मैं आपकी याद आने के लिए ये भी बता दूं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर PTI जो है वो 3 ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी हुई है। पहला ग्रुप जो है वो सरदार तनवीर इलियास का है, दूसरा ग्रुप जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद का है और ये ग्रुप पहले दिन से ही मौजूद था जब से सरदार तनवीर इलियास ने PTI ज्वाइन की। और ऑब्वियसली इलेक्शन कैंपेन के दौरान और इलेक्शन दिनों के दौरान भी हमने ये देखा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार तनवीर इलियास इन दोनों के आपस में कितनी जो है वो तलखी मौजूद थी। फिर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर वाला मामला भी हमारे सामने है कि इन्हीं दोनों रहनुमाओं का नाम जो है वो सामने आ रहा था, लेकिन इन दोनों की लड़ाई की वजह से किसी एक को भी वजारत का ओहदा जो है वो नहीं दिया गया और सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो हैं उनके हिस्से में, उनके खाते में वजारत जो है वो चली गई। बहरहाल वापस ग्रुपिंग की तरफ में आता हूँ तो तीसरा बड़ा ग्रुप जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो हैं वो उनका अपना जो है वो ग्रुप इस वक्त बन चुका है। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के हवाले से मैं बताऊं तो वो इस वक्त ज़्यादा करीब हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद के, क्योंकि उनका कोई इस वक्त क्लैश नहीं आ रहा सामने बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप से। हाँ, अलबत्ता सरदार तनवीर इलियास के हवाले से उनके क्लैशेस मौजूद हैं और इसकी एक मैं मिसाल इस तरह से भी देता हूँ कि जो एक वजारत दाखिला का जो वजारत थी उसका जो वो चूँकि सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब ने अपने पास ही रखी